बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नुमान और आज मैं आपको ना पार्ट वन की प्रिपरेशन के हवाले से ना इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग बार बार एसएमएस कर रहे थे कि पार्ट वन की प्रिपरेशन किस तरह करनी है और कौन सी बुक्स पढ़नी है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बैंक चेंज हो चुका है। जो आजकल पार्ट वन के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं जो प्रीवियस आते थे, जो रिकॉल्स होती थी या जो एक शॉर्ट बुक्स बनी हुई थी, वो सारा पेपर उनमें से अटैम्प्ट हो जाता था तो लोग पास भी कर लेते थे आराम से। तो अब थोड़ा सा सीन डिफरेंट है और अब बहुत सारे लोग प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो गाइस, मैं आपको जो जेन्युइन राय देना चाहूँगा, जो मैं ख़ुद पे भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे रखना है ना, वो फ़र्स्ट एड है। क्योंकि आई कैन से एंड यू शुड अंडरस्टैंड, फर्स्ट एड इज़ द मदर ऑफ़ ऑल एग्जाम्स। अगर आपकी फ़र्स्ट एड की प्रिपरेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं समझ नहीं आ रहे तो उसके साथ में लेक्चर्स भी होते हैं, तो वो अगर आपने सुन लिए तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप उसको आराम से क्रैक कर लोगे पार्ट वन को। लेकिन उसके लिए पार्ट वन को क्रैक करने के लिए सिर्फ फर्स्ट एड भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके फिर रॉन्ग हो जाएंगे। फिर उनको कवर करने के लिए एक और बुक होती है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो होती है डबल ए। ठीक है, डबल ए के थ्रू आप डबल ए करने से आप वो एक बेसिकली वो एक एमसीक्यूज़ बुक है। ठीक है, उसमें एमसीक्यूज़ हैं और कुछ वन लाइनर रिकॉल्स हैं। ठीक है, वो करने से कि आपके ना जो, क्योंकि कुछ पेपर अभी भी रिकॉल्स में से आ रहा होता है, मतलब आप 10%, 15-20% मैक्सिमम ले लो अगर। ठीक है, तो आपके वो वाले क्वेश्चन फिर गलत नहीं होने चाहिए जो रिकॉल्स में से आए हुए। ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट शॉर्ट बुक है वो मेरे ख्याल में डबल ए है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट एड को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और साथ में डबल ए की हुई है, तो आपका फर्स्ट एड आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि क्योंकि फ़र्स्ट एड, कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको ना फ़र्स्ट एड मुश्किल लगती है, या फिर क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है ना बहुत वोलाटाइल है, जब आप एक दफ़ा पढ़ने के बाद आप बिल्कुल ज़ीरो पे होते हो ऐसा फील होता है। ठीक है, तो या तो उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूल रही है तो आप उसके लेक्चर्स भी ले सकते हैं, उसके जैसे साथ में लेक्चर होते हैं। ठीक है, तो उससे वो हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने फ़र्स्ट एड नहीं करनी, तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो ये होगा, फिर आपने रफ़ी पढ़नी है। ठीक है, रफ़ी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रफ़ी वन लाइनर बुक है। उनकी उसके कुछ मतलब उसकी एक लाइन के अंदर एक पूरा कंसेप्ट होता है। फिर उस कंसेप्ट को आपको अच्छे से जहन में बिठाने के लिए गूगल से, चैट जीपीटी से या फिर बुक से कनेक्ट करना पड़ता है ख़ुद को उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फिर आपको पढ़नी पड़ेगी रफ़ी के साथ डबल ए मस्ट है। ठीक है, डबल ए को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो रिकॉल्स हो रहे हैं बेसिकली, तो वो डबल ए से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने साथ में डबल ए करनी है रफ़ी के साथ, और उसके बाद जो आखिरी दिन होंगे उसमें आपने फिर एसके का लेटेस्ट एडिशन भी करना है। जैसे अभी 20 है तो मे बी वो नेक्स्ट आ जाएगा जो भी लेटेस्ट एडिशन होता है ना एसके का, तो साथ में फिर आपने वो करना है। ठीक है, अब ये दो तरह की कम्बिनेशन है, एक है फर्स्ट एड का कम्बिनेशन विद डबल ए, और अगर एंड पे टाइम बच रहा हो आपके पास तो आप एसके कर सकते हो लेटेस्ट एडिशन। जो दूसरा कम्बिनेशन है वो है रफ़ी का, जो कि रिस्की है, मतलब उसमें रिस्क है ना होने का। लेकिन जो फर्स्ट एड अगर आपने अच्छे से कर ली है और साथ में डबल ए किया, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब अगर आपने अच्छे से किया तो मतलब आपका हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो फिर। ठीक है, तो और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो फिर यही है रफ़ी का और फिर डबल ए का, और एंड पे एस के आपको फिर करनी पड़ेगी। तो ये अब प्रिपरेशन का तरीका है, और गुड लक टू यू टू ऑल दोज जो प्रिपेयर करें। और इस दफ़ा मतलब पिछले 2-3 अटैम्प्ट से लेके एग्ज़ाम मुश्किल आ रहे हैं कंपैरेटिवली। कुछ क्वेश्चन मतलब पेपर्स तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, वो यूएसएमली के लेवल के क्वेश्चन उन्होंने बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आपको बेहतरीन के लिए प्रिपेयर करके रखें, ताकि एग्ज़ाम अगर मुश्किल भी आए तो आप उसको क्रैक कर सकें, और अगर इजी हो तो फिर तो डेफिनेटली आपको उसमें एज मिल जाएगा। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी रखें। गुड लक, खुदा हाफिज़।